नमस्कार दोस्तों, एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो रिकॉर्डिंग मैं थोड़ा हरी-बरी में कर रहा हूँ क्योंकि एक स्पेशल सिचुएशन था जो मुझे आपको दिखाना था, तो अरेंजमेंट करने में थोड़ा-सा टाइम लग गया। हालाँकि मैं 15 मिनट पहले मैंने वो सिचुएशन डिटेक्ट किया तो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। पर्पस ये है कि जब भी कोई स्टॉक मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन से लॉन्ग में स्टॉक जा रहा है, तो कई बार हमें दिखता है कि उसका जो प्राइस मूवमेंट है अमाउंट में आप देखिए धीरे-धीरे बढ़ रहा है 0.5%, 1%, 1.5, 2%, 2.5। तो हमें जल्दी रहती है कि फिर वही फोमो वाला सिचुएशन है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि इससे पहले कि प्राइस 5%, 10% ऊपर चला जाए हमें पिच इन करना है, ठीक है, पोजीशन लेना है। लेकिन उससे पहले, इसके पहले कि मैंने पहले भी बोला है कि चुनिंदा स्टॉक्स पर ही हमें ट्रेड करना चाहिए जिसके बारे में पहले से हमें पता है। लेकिन फिर भी ऐसे स्टॉक्स में जब मूवमेंट हो रहा है तो वो मूवमेंट को ध्यान से देखना है, किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। एक दिन के सेशन के अंदर ही स्विंग हो सकता है, ठीक है। तो आज ऐसा ही एग्जांपल मैं आपके सामने ला रहा हूँ, तो ज्यादा समय न लगाते हुए मैं सीधे स्क्रीन पे जा रहा हूँ। ये देखिए, ये चार्ट है। मैंने कैंडलस्टिक चार्ट था, लेकिन जब इसका पैटर्न थोड़ा सा मुझे लगा, इस पोजीशन पर एक्चुअली मैंने इसको डिटेक्ट किया कि मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए ये बड़ा स्मूथ यहाँ पर सिचुएशन बन रहा है जो धीरे 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 कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अब तो ये लगभग रिवर्सल के सिचुएशन में है, लेकिन जिस समय मैंने देखा था उस समय ये एग्जैक्टली मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने डिटेक्ट किया था एक्चुअली, इधर मैंने डिटेक्ट किया इसको, ठीक है। और अगर ध्यान से देखें कि आज दिन में शुरू से, यहाँ से शुरू हुआ आज 9:15 पे, देखो ये स्टॉक कैसे जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये कन्वर्ज होने के मूड में, अब रिवर्सल का टाइम आ गया है, ठीक है। ये रिवर्सल का सिचुएशन है। तो अभी अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राइट साइड में देखिए 1.23% है, ये 1.34% तक जा रहा था, करते करते इधर आ गया 2-3%। अब तो ये रिवर्सल हो गया है ऑलमोस्ट। लेकिन आपको इसी समय समझना, ये देखो यहाँ पर जो स्मूथली, अब इस पे आप टेंजेंट खींचिए तो आपको ज्यादा तरीके से समझ में आएगा। मैं टेंजेंट खींच के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट खींचा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने टेंजेंट खींचा, इधर टेंजेंट खींचा, ठीक है। यहाँ टेंजेंट खींचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ टेंजेंट खींच रहा हूँ मैं, ये तो काफी नीचे जा रहा है एक्चुअली, यहाँ टेंजेंट खींच रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है? टेंजेंट, जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, हाई स्कूल मैथमेटिक्स वगैरह को याद है, तो टेंजेंट का स्लोप बताता है डायरेक्शन किधर है। तो इधर देखिए टेंजेंट का स्लोप कितना है, ठीक है। ये स्लोप स्टिप ज्यादा है, अब यहाँ से स्लोप कम हो रहा है, इधर तो एकदम हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ से नेगेटिव स्लोप में जा रहा है। इसलिए जो इस पेरिफेरी में ज्वाइन करेगा, जो इस पेरिफेरी में ज्वाइन करेगा, इस रीजन में ज्वाइन करेगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में, वो असमंजस में रहेगा कि पोजीशन से एग्जिट करना है या उसको लेके आगे जाना है, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसा सिचुएशन होता है कि उसका स्टॉक का प्राइस फास्ट बढ़ रहा है, जैसे शुरू के टाइम में यहाँ पर स्टॉक बहुत फास्ट बढ़ा है, इस रीजन में स्टॉक बहुत फास्ट बढ़ा है, इस रीजन में आप घुस जाएंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद अगर आप घुसेंगे, पोजीशन लेंगे, तो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको बहुत केयरफुली पोजीशन लेना है अगर इंटरडे में लेना चाह रहे हैं। पहली बात तो मैंने पहले बोला है कि अगर लेना भी है तो डिलीवरी में लेना है, ताकि बाई चांस अगर यहाँ पर आपने लिया, इस पोजीशन में आपने लिया, मान लो इस पोजीशन में आपने लिया और इसके बाद रिवर्सल हो गया, तो आप डिलीवरी में लोगे तो अच्छा स्टॉक है तो कल फिर ऊपर जाएगा,
ठीक है, नहीं जाएगा 2 दिन बाद ऊपर जाएगा, लेकिन वो प्राइस ऊपर जाएगा। ओके, तो इसीलिए आपको इंट्राडे में पोजीशन लेने से पहले ये चीज जरूर से देख लेना चाहिए कि उसका स्लोप कैसे चेंज हो रहा है। इसमें तो बहुत क्लियरली स्लोप चेंज हो रहा है कि धीरे धीरे ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका, ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब इस सिचुएशन में था, मैं जब यहाँ देख रहा था उस समय एक्चुअली बीट्स आस्क के लगभग बराबर थे, उससे थोड़े ज्यादा थे। ठीक है, तो जब भी नंबर ऑफ बीट्स नंबर ऑफ आस्क के बराबर उससे थोड़ा ज्यादा होता है तो उस समय तो श्योर शॉट बाइंग चल रही होती है। ठीक है, यानी लोगों का बाइंग इंटरेस्ट रहता है। लेकिन अगर उस सिचुएशन से मतलब कि ये दोनों 16 लाख के आसपास थे, अब ये कम होके 15 लाख उस 16 लाख के आसपास ही, लेकिन इसको देखो ये जस्ट डबल हो गया आस्क, यानी लोग बेचना चाह रहे हैं। तो बेचना जब चाहते हैं, होता क्या है कि शुरू में लोग आस्क लगाते हैं ऊपर ऊपर कि अब वॉल्यूम कम हो रहा है, अब मैं थोड़ा सा ऊपर आस्क लगा देता हूँ, जैसे ऊपर हिट करेगा मुझे फील करा देगा और मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा लोगों को ऐसे लगने लगता है ये तो अब बिकने वाला है, मतलब डिलीवरी शुरू होने वाला है स्टॉक में, तब लोग क्या करते हैं, सारे लोग आस लगाना शुरू कर देते हैं, तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। थोड़ा सा जब आस में भीड़ ज्यादा हो जाती है, जैसे इधर 16 लाख है, बिड में 16 लाख है, आस में मान लो 15 से बढ़कर 17 लाख हो गया, तो लोग अलर्ट हो जाते हैं कि अरे ये तो लग रहा है आस ज्यादा आ रहा है। तब लोग क्या करते हैं, बहुत तेजी से आस लगाना शुरू करते हैं कि अब सेल होगा। उसके बाद जब देखते हैं कि लोग रिवर्सल हो गया है, इस समय लोग क्या कर रहे हैं, आस तो बहुत ज्यादा लोग लगा रहे होंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग आस को कैंसिल करके, आस का तो लिमिट ऑर्डर होता है, उसको कैंसिल करके मार्केट ऑर्डर में सेल कर रहे हैं कि अब तो रिवर्सल हो गया। जो यहाँ पर लिया था जिसने एकदम दिन के शुरू में जिसने लिया था उसको समझ में आ गया यहीं पर रिवर्सल हो गया, अब निकल जाओ। ये टेम्पररी रिवर्सल भी कई बार होता है, कई बार परमानेंट रिवर्सल होता है। मार्केट में अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, जैसे कि अभी के टाइम में, आज 27 जून 2025 है, इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स नहीं है, इसलिए वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, इसलिए इस पोजीशन से ये बाई चांस ही होगा, मतलब 10 में से एक चांस होगा कि ये ऊपर जाए, अदरवाइज ये धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। मतलब कि आज दिन भर में एक इसका स्विंग हो गया, तो इस स्विंग ट्रेड में भी अगर आपको समझ में आता है तो आप पैसे बना सकते हैं, लेकिन वही है कि आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। जैसे ही रिवर्सल का समय आता है आप वहां रुक जाइए। ठीक है, तो वो सबसे बढ़िया पता चलता है स्लोप से, क्योंकि अगर आप इसमें कोई इंडिकेटर लगाते हैं, इंडिकेटर क्या होता है, प्राइस मूविंग होता है हमेशा। इंडिकेटर कभी भी एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं करता है, वो प्राइस को फॉलो करता रहता है। ठीक है, क्यों इंडिकेटर यूजफुल होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज इनर्शिया, लोगों की आदत रहती है किसी एक दिशा में कुछ देर तक रहने के लिए। तो जब किसी एक दिशा में प्राइस ऊपर जाता है तो लोग कुछ देर तक उसी दिशा में ऊपर जाते हैं, दैट इज द ओनली बेनिफिट, इनर्शिया के चलते। लेकिन इसमें हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं जो बहुत एजाइल हैं। ठीक है, वो जैसे ही देखेंगे कि वॉल्यूम अब ड्राई अप हो रहा है, तुरंत ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड देंगे या बहुत बड़ा वाला प्राइस बुक करेंगे मार्केट ऑर्डर में, तो बहुत तेजी से रिवर्सल हो जाता है। तो ये एग्जांपल मैं इसीलिए आपको दिखाना चाह रहा था कि जब भी पोजीशन लेना है तो ये भी एक चीज ध्यान देना है कि उसका जो स्लोप है, उस मूवमेंट का स्लोप है, वो स्लोप ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। ठीक है, वो स्टेडी रहना चाहिए। ओके, लगभग 10:35 पर लास्ट मैंने आपको शेयर किया था, उसके आगे मैं चेस कर रहा था। अभी लगभग दिन के 2:45 हो रहे हैं, 2.5 घंटा, 2 2.5 घंटे, 3 3 साढ़े 3 घंटा हो रहा है उसमें से। तो इसमें आप देखिए जहां पर हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे, इसके बाद देखिए ये ट्रेड हमने जो बात की थी कि ये ट्रेड अब ऊपर की तरफ जाते जाते अब रुक गया है, अब ये ट्रेड नीचे जाने के मूड में। ठीक है, हमने ये बात की थी। देखिए ट्रेड अभी ये 1 मिनट चार्ट है, काफी चल चुका है, तो 5 मिनट्स में मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए क्या हुआ यहाँ पर, उसके बाद ट्रेड किस डायरेक्शन में गया है, यहाँ से फिर ट्रेड इससे नीचे उतर के फिर ऊपर गया,
फिर नीचे उतरा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अल्टीमेटली देखिए ट्रेड किधर जा रहा है। ठीक है, तो अगर इसका एक हम सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस ट्रेड। ऑलमोस्ट ये सपोर्ट लाइन बन रहा है इसका, और एक अगर रेजिस्टेंस लाइन बोलो तो ये रेजिस्टेंस लाइन बन रहा है इसका। ठीक है, तो अब रेंज बाउंड में हो गया, लेकिन इस ये जो जोन है, इस जोन का स्लोप नीचे की तरफ है। ठीक है, तो आपको मैंने दूसरे वीडियो में फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एक्सप्लेन किया है, उसको आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ट्रेड से एग्जिट कब लेना चाहिए यूजिंग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। ठीक है, जब ये रिवर्सल की तरफ चला गया, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उस समय पहले कंसोलिडेशन होता है, फिर करेक्शन होता है, फिर रिवर्सल होता है, अलग अलग लेवल्स हैं। तो आप अपने एंट्री पॉइंट के हिसाब से अपना प्रॉफिट मार्जिन को प्रोटेक्ट करते हुए एग्जिट कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करके। वो दूसरे वीडियो में मैंने शेयर किया है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्विंग कर रहा है, ये ऊपर नीचे एक साइड रेंज है, लेकिन वो स्लोप में है, यानी नीचे की तरफ जा रहा है। वॉल्यूम एक ही जैसा है, यू कैन सी सिमिलर वॉल्यूम ओवर हियर। नीचे की तरफ देखिए वॉल्यूम। ठीक है, सुबह का जो ह्यूज वॉल्यूम था वो चला गया है नीचे की तरफ। एक बार हम लोग देख लेंगे इसका मार्केट डेप्थ। देखिए 31 लाख है, 14 लाख है, तो ये सेलर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, जस्ट ये है कि लोगों ने ऊपर की तरफ थोड़ा आस लगा के रखा होगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और जैसे ही ये स्विंग करके ऊपर जाएगा, टच करेगा इस रेजिस्टेंस लाइन को, ऊपर वाली लाइन को, वैसे ही वो फील ले लेंगे। ठीक है, इसीलिए ये ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा, ये जाएगा नहीं ऊपर, क्योंकि इतने ज्यादा लोग बेचने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, खरीदेंगे तभी तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जब भी ट्रेड में जाएं तो एक बात जरूर ध्यान दें कि किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले उस ट्रेड का जो उस मोमेंट पे कैरेक्टर है, किधर जा रहा है प्राइस लेवल, उस पे ध्यान देना जरूरी है। और ये आज मैंने जो तरीका बताया बहुत इफेक्टिव तरीका है। ठीक है, मोमेंटम एक बार आता है, कुछ ट्रेड में बार बार आता है, मतलब कि ये जो शुरू में दो तीन हरे कैंडल बन गए, ग्रीन कैंडल, ये थोड़े कंसोलिडेशन के बाद फिर दो कैंडल ग्रीन कैंडल, फिर कंसोलिडेशन के बाद फिर ग्रीन कैंडल करके अपर सर्किट का भी 20-25% तक हिट कर देता है। ठीक है, लेकिन वो सिचुएशन पे है, न्यूज आता है या कुछ स्पेशल घटना होती है तब। अदरवाइज क्या है कि एक बार जब मोमेंटम आ गया उसके बाद शांत हो जाता है स्टॉक, कम से कम कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए। फिर एक बार मोमेंटम आया फिर रुक गया, या फिर मैक्सिमम केस में होता है कि एक ही आया मोमेंटम, फिर धीरे धीरे जो बड़े ट्रेडर्स रहते हैं, बड़े बायर्स रहते हैं, वो रुक जाते हैं, और रिटेल ट्रेडर्स, छोटे मोटे ट्रेडर थोड़ा बहुत खरीदते हैं, तो धीरे धीरे वो बाइंग खत्म हो जाती है और फिर रिवर्सल हो जाता है। तो इसीलिए एक बार ट्रेड में घुसने से पहले जरूर से ध्यान दें कि अगर आपका प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो भी वो किस रेट से बढ़ रहा है, वो रेट आपको पता चलेगा वो लाइन ड्रॉ करके, टेंजेंट खींच के। ठीक है, तो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स तो लाइन भी नहीं ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट भी नहीं खींचते हैं, वो देख के समझ जाते हैं कि अच्छा ये ठीक है, रिवर्सल की तरफ जा रहा है, यहाँ घुस के भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो पोजीशन बनाने से पहले इस चीज का जरूर से ध्यान रखें। ये जो चीज है मैंने बोला है, ये सिर्फ इंटरडे में नहीं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, पैटर्न पता चलता है कि कोई अच्छा न्यूज आता है, पहले लोग बहुत खरीदते हैं, फिर कम लोग खरीदते हैं, फिर कम लोग खरीदते हैं, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो इसी तरीके से एकदम स्मूथली रिवर्सल होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिए। और आज के वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।